कर्क राशि के बाद अब बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए 17 से 23 मई तक का समय कैसा रहेगा, ये वीक आपके लिए किस प्रकार से गुजरेगा, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी चंद्र राशि सिंह बनती है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे 17 और 18 मई की। 17 और 18 मई की जहाँ तक बात है तो चंद्रमा अपनी खुद की ही राशि में गोचर करेंगे। इनका ये गोचर आपके 12वें भाव में होगा। 12वें भाव में होने से विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है तो आपको अच्छी सफलता मिल सकती है, लेकिन सेहत से जुड़े हुए मुद्दों पर आप कहीं ना कहीं कमी महसूस करेंगे और स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। इस समय आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। विदेशी दौरा अगर आप करना चाहें तो रुकावट आ सकती है, या अगर करते भी हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। और फिलहाल जैसी कंडीशंस चल रही हैं उसके हिसाब से आपको विदेशी दौरा स्थगित भी करना पड़ सकता है। तो हो सकता है आपकी कोई लंबे समय की जो प्लानिंग है उसको आप अभी फ़िलहाल करके चल सकते हैं। साथ में ये समय में आप मेडिटेशन करें अगर, या आप स्पिरिचुअल कार्य करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ में कोई आपको साधना करनी है, कोई उपासना करनी है, कोई सिद्धि प्राप्त करनी है, ऐसे कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। चंद्रमा के 12वें भाव में होने की वजह से आपकी डिसीजन लेने की क्षमता इतनी अच्छी नहीं होगी, या यूँ कहें कि आपके जो डिसीजंस हैं वो उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा उनको वर्क करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप लंबे समय के कोई भी बड़े डिसीजंस इस समय ना लें। अगर आप लेते भी हैं तो आने वाले समय में आपके निर्णय गलत साबित हो सकते हैं। इस समय आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की वजह से आपका रूटीन भी ठीक नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में आपको कुछ अन्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे अपने जॉब में नियमित नहीं रहना, कोई भी काम समय पर नहीं कर पाना। इससे आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप मेडिटेशन जरूर करें और अपने मन को एकाग्रचित रखें। साथ में आप शिव चालीसा वगैरह का पाठ आप कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा 12वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हों तो आपका जो सोने की जो आपकी आदतें हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां आपको देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है आप समय पर सो नहीं पाएँ, नींद पूरी नहीं कर पाएँ, इसकी वजह से भी कुछ दिक्कत आ सकती है, या कुछ पारलौकिक शक्तियों का अनुभव होना, या कुछ अन्य प्रकार की डरावनी चीज़ें सपने में दिखना, ऐसा हो सकता है। चंद्रमा यहाँ से 6th हाउस को देखेंगे तो ये समय में कोई भी धन का लेन देन करते हैं काफ़ी सतर्कता के साथ आपको करना चाहिए। कोई भी आपको धोखा दे सकता है। साथ में अपने शत्रुओं से विशेष सावधानी बरतें। जिस ऑफिस में, जिस वर्क प्लेस पर आप डेली काम कर रहे हैं, डेली आप जाते हैं, या आप अपने घर से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन सकती हैं, कुछ लोग आपको परेशान करने की कोशिश करें, या कुछ लोग आपका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। ऐसी स्थितियों में आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। साथ में किसी को भी अगर पैसे उधार देते हैं तो आपको सावधानी रखनी ही है, और आपको खुद को कहीं से पैसा उधार नहीं लेना। अब चंद्रमा यहाँ से 6th हाउस को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप जो कार्य नियमित कर रहे हैं, आप रेगुलरिटी अगर आपके कार्य में नहीं है तो आपको परेशानी हो सकती है, और अपने आप को जितना ज़्यादा नियमित रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। इसके बाद की जो स्थिति रहेगी 19 और 20 को चंद्रमा आपके राशि स्थान में आ जाएंगे सिंह राशि में। तो सिंह राशि में आने से ये समय आपके लिए बहुत बेटर साबित होगा। इस समय हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कुछ उभर सकती हैं फिर से, या आप विदेश के बारे में बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं, लेकिन ये समय में अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो निर्णय आपका सही साबित होगा। साथ में वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही थी, या बिजनेस से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही थी, बिजनेस चल नहीं रहा था, तो ऐसी स्थितियों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ जो मामले हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर जो चंद्रमा के एस्पेक्ट की वजह से अच्छे रिजल्ट देखने को अवश्य मिल सकते हैं, लेकिन क्योंकि चंद्रमा 12वें भाव के भी स्वामी है, ऐसी स्थिति में अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति वीक है तो आपको थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। अब राशि स्थान का जो चंद्रमा है वो आपको इमोशनल जरूर बनाएगा। साथ में जीवन साथी से हालांकि आपको पूरा सहयोग मिलेगा, और पार्टनरशिप का भी कोई नया मौका बन सकता है। तो पार्टनरशिप जहां भी आप कर रहे हैं सोच समझकर करें। इस समय आपके मन में बहुत सारे विचार उठेंगे, कुछ फालतू के विचार भी मन में आ सकते हैं, तो अपने ऊपर आपको कंट्रोल अवश्य करना होगा। ये ऐसा समय होगा 2 दिन का जब आप खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कई बार आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं हो तो मन आपका एकाग्रचित नहीं होगा। अब इस समय कोई अगर आप राइटिंग के फील्ड से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं,
तो आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, या आप फिल्मों में एक्टिंग वगैरह करते हैं या कोई ऐसा अन्य कार्य करते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें चंद्रमा के इस गोचर में, और अपने आप को ज़्यादातर सुधार करने की कोशिश करें, तो ऐसी स्थितियों में आपको बेटर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर थोड़ी समस्या भी आ सकती है। इसके बाद चंद्रमा की जो 21 और 22 को स्थिति रहेगी कन्या राशि में रहेगी। कन्या राशि में आपके दूसरे भाव में स्थित रहेंगे। अब यहाँ पर भी चंद्रमा के स्थित होने से आपका जो पैसा है, जो धन की बचत है, उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब चंद्रमा क्योंकि आपके लिए 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, ऐसी स्थिति में कुछ पैसे का अचानक खर्चा आपको करना पड़ सकता है। और अगर विदेश से जुड़ा हुआ आपका कोई बिजनेस है, कोई कार्य है, तो वहाँ से आपको अच्छा खासा पैसा मिल भी सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ आपका संबंध बहुत अच्छा रहेगा। परिवार के साथ आपकी तारतम्यता बढ़ेगी और लॉन्ग लास्टिंग आपके अच्छे संबंध परिवार से रहेंगे। अब चंद्रमा जबकि सेकंड हाउस में है, तो आप अपनी वाणी के द्वारा कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपको बेहद यहाँ पर अच्छी हम कहें सफलता मिल सकती है। साथ में आप और लोगों को भी अपनी वाणी से बहुत जल्दी प्रभावित कर पाएंगे। चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से धन से जुड़े हुए मामलों में अचानक आपको कुछ अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं। लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जैसी गतिविधि आपको देखने को मिल सकती है। कुछ अचानक ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटें कि अचानक आपको प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो या बड़ी मात्रा में आपको धन की प्राप्ति हो, तो आपको ये सब पर ध्यान देना चाहिए। साथ में आपका इंटरेस्ट रहेगा अकल्ट साइंसेज में, रिसर्च में। तो जो स्टूडेंट विशेषकर रिसर्च से जुड़े हैं उनके लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। साथ में जो चंद्रमा है अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो आपको विशेष रूप से कोई चोट दुर्घटना होना या कोई आपका एक्सीडेंट वगैरह होना, ऐसी सावधानियां जरूर आपको रखनी ही चाहिए। साथ में कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड आपका विवाद चल रहा था तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। और आपके जो इन-लॉज हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपके इन-लॉज से आपको अचानक धन मिल सकता है। साथ में कोई ऐसा काम भी आपका बन सकता है, जैसे आपको कोई गढ़ा हुआ कहीं पर कुछ धन या कुछ ना कुछ ऐसी मूल्यवान वस्तु आपको मिले। तो ये समय आपके लिए कुल मिलाकर अच्छा ही कहा जा सकता है। इस समय आप अपने खान पान में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, अपनी आदत और अपने जो मन है उसके अकॉर्डिंग, और आपको जो भी परिवर्तन आप करना चाहें सेहत के अकॉर्डिंग ज़रूर करें। इसके बाद बात करते हैं अंतिम दिन की, यानी 23 मई की। 23 मई को चंद्रमा आपके एक राशि आगे बढ़कर तृतीय भाव में स्थित रहेंगे। तृतीय भाव में होने से इस समय आपको यात्रा करने का मन काफ़ी ज़्यादा करेगा। आपकी शॉर्ट ट्रेवल तो हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जैसे कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल हो या ना हो, तो ऐसी स्थिति में आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए कुछ प्लानिंग करके चल सकते हैं। ये समय में अगर आप मीडिया से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, तो बेटर परिणाम देखने को मिलेंगे। और राइटिंग की फील्ड से भी अगर जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, तो आप बेहतरीन कर सकते हैं। साथ में इस समय आपका मन काफ़ी ज़्यादा चंचल रहेगा। आप लंबे समय तक किसी एक स्थान पर टिक नहीं पाएंगे, मन आपका एकाग्रचित नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए और निठल्ले नहीं बैठे रहना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो मन है वो बिल्कुल खाली हो जाएगा, यानी दिमाग खाली हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में फिर आप कुछ ऐसी घटनाएं या ऐसे कार्य कर सकते हैं जहाँ पर आपको कोई फ़ायदा ना हो और अपना समय है वो आप व्यर्थ में गंवा सकते हैं। इस समय आपका भाग्य अवश्य साथ देगा। साथ में आपके पिता से आपके अच्छे संबंध रहेंगे। आपके जो गुरुजन हैं उनसे आपको कोई ना कोई सहायता मिल सकती है, और घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनसे आपको कोई अच्छी मदद मिल सकती है। ये समय में आपका पूजा पाठ में रुचि बहुत ज़्यादा रहेगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस वर्क करेंगे, स्पिरिचुअल कार्य करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ में आपका घूमने फिरने का अगर कोई शॉर्ट टर्म का प्लान हो, कहीं छोटी दूरी की यात्रा करनी हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो वीक आपके लिए रहेगा काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है, पर कुछ समस्याएं बीच में ज़रूर आ सकती हैं। इस वीक में आपके लिए जो शुभ अंक रहेगा वो रहेगा 2, और आपके लिए शुभ रंग रहेगा लाल रंग। फिलहाल इस वीडियो में